हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग है। मेरा नाम पुनीत है, मैं एक टैली ट्रेनर हूँ। टैली ने मैं हाल ही में एक नया रिलीज लॉन्च किया है 4.1। टैली इस रिलीज के अंदर दो ऑप्शंस लेकर आया है आपके लिए। एक है एमएसएमई से रिलेटेड और दूसरा ऑप्शन लेकर आया है ई कॉमर्स वालों के लिए एक नई रिपोर्ट जो उनको जरूरत थी। अब आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमएसएमई के पूरे पॉइंट्स की रिगार्डिंग, ताकि वीडियो लंबी ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या पार्ट टैली आपके लिए लेकर आया है। तो एमएसएमई से रिलेटेड हमारे को समझना है कि एमएसएमई होता क्या है, उसके अंदर टैली क्या लेकर आया है और वो कैसे यूज़ किया जाएगा। तो हम बिगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आगे की स्लाइड की तरफ और टैली की तरफ और देखते हैं वो कैसे यूज़ किया जाएगा। वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमएसएमई फीचर्स के बारे में। एमएसएमई से मतलब है कि ये आप टैली के अंदर इसे आराम से ट्रैक कर पाएंगे, इसकी रिपोर्ट देख पाएंगे, पेमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट देख पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमएसएमई क्या होता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई के अंडर में आते हैं। साथ ही साथ ये एमएसएमई जो है एमसीए का ही एक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही एक एक्ट है। अब इसके अंदर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, जैसे स्क्रीन पर शो हो रहा है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज 1 करोड़ के अंडर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जिसके अंदर लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह उसने परचेज करी हो। साथ में एनुअल टर्नओवर जो होती है उसकी 5 करोड़ के अंडर में होनी चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेज के केस में 1 करोड़ टू 10 CR के आसपास होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट और 5 टू 50 CR के आसपास उसकी टर्नओवर होनी चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेज के केस में 10 टू 20 CR के आसपास उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तक एंड 50 टू 250 CR उसकी एनुअल टर्नओवर होनी चाहिए। साथ में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके जो नीचे मेंशन है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नो कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। साथ ही साथ ये मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी बट द अवेलेबल ऑफ बेनिफिट। अगर आप उसके कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो हम अगली स्लाइड में समझते हैं। इसके बेनिफिट जैसे कि अगर आप एमएसएमई के बेनिफिट जो हैं, अगर आप इनमें बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपको बैंक लोन जो है उसकी सब्सिडी और आपको इजीली मिलेगी। साथ में ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट जो होगा उसका बेनिफिट होगा। उसके अलावा आपको प्रमोशन सब्सिडी एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की छूट मिलेगी। ISO सर्टिफिकेट चार्जेस उसके रिलेटेड। उसके अलावा जो आप जैसे कि अभी प्रोडक्शन अगेंस्ट द पेमेंट जो आया है उसके अलग, इसके अंदर डिले पेमेंट से रिलेटेड जो एमएसएमई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मर्चेंट, जैसे कि अगर मैंने कुछ आप परचेज किया तो उस परचेज करने के बाद और मैंने जिससे परचेज किया वो एमएसएमई था, रजिस्टर था, तो और उसके बाद अगर मैंने 45 डेज के अंदर विद इन 45 डेज में उनकी पेमेंट नहीं दी तो उस केस में एक आपसे चार्ज लिया जाएगा। वो चार्ज क्या होगा, पेनल्टी क्या होगी, नीचे से था फॉर लास्ट लाइन में इफ द बायर डिले द पेमेंट, अगर जिसने खरीदा उसने पेमेंट डिले कर दी मोर देन 45 डेज देन द बायर मस्ट हैव टू पे 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 टाइम्स मतलब 3% नहीं, 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो उसको ड्यू अमाउंट, जो भी अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर उसको देना पड़ेगा एज पर RBI गाइडलाइंस। जो भी RBI के नोटिस में होगा उसकी बेस पे उसको पे करना पड़ेगा। दिस इज ए नॉन compliances of as per the MSME मिनिस्ट्री। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड स्लाइड, लास्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड का मतलब कि एमएसएमई के टैली के अंदर फीचर्स क्या हैं और टैली क्या देना चाहता है, इससे रिलेटेड है। टैली ने क्या बोला कि फर्स्ट स्लाइड में कि प्रिंट आउट से रिलेटेड जहाँ जहाँ एमएसएमई का नंबर चाहिए था, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए था, उसके लिए उन्हें ऑप्शन अप्लीकेबल करा दिया ताकि आपको अलग से कोई कस्टमाइजेशन या आपको खुद से एड्रेस के नीचे ना लिखना पड़े। सेकेंड लाइन में कहना चाहता है कि एमएसएमई जो होगा उसकी जो रिटर्न जाएगी तो उसके लिए उसका फॉर्म 1 जाता है जो क्वार्टरली आपको सबमिट करना पड़ता है रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अक्टूबर टू मार्च की एक जाती है तो 30 अप्रैल पे जाएगी और अप्रैल टू सितंबर जाएगी तो 31 अक्टूबर को जाएगी। उसके अलावा अगर आपने लेट फाइलिंग पेनल्टी जो थी आपकी लेट फाइलिंग पेनल्टी जो एमएसएमई अपने फॉर्म 1 भेजा जिसके अंदर आपने बता दिया कि ये थी, अब आप उसके बाद भी अगर आपने गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट बनता था वो आपने पे नहीं किया तो उसकी पेनल्टी का फाइन क्या 25,000 रुपये तो आपका मिनिमम है 25,000 एंड 3 लाख रुपीज़ आपका मैक्सिमम है विद इन इम्प्रेसोमेंट। इसका मीनिंग ये होता है कि आपको जेल भी हो सकती है 6 मंथ की फॉर द डायरेक्टर ऑफ बोथ, डायरेक्टर और बोथ, मतलब कि इस केस में डायरेक्टर को 6 महीने की जेल होगी या फिर दोनों चीजें हो सकती है, उसको पेनल्टी और जेल दोनों हो सकती है। जो भी डायरेक्टर होगा अगर आपने अगर लेट फाइलिंग पेनल्टी
नहीं दी देन, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी फॉर्म, ये मैंडेटरी है फॉर्म, आपको मैंडेटरी मतलब आपको भरना ही पड़ेगा। देन हम बात करते हैं कि टैली के अंदर जो इसके ऑप्शंस आए हैं उस ऑप्शंस का हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या वर्किंग करेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन है कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की ऑप्शन टैली ने आपको दे दी है, साथ में इंटरप्राइजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पूछेगा, क्रेडिट डेज डालने की इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है, डेट वाइज ही एप्लीकेबल होगा। सेकंड प्रिंट आउट से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंट आउट जो होगा उस प्रिंट आउट के ऊपर आपको प्रॉपरली दिखेगा, बाहर आराम से इजिली आप चेक कर पाओगे, ताकि अगर आपको कोई पर्सन टैली यूज कर रहा है, उसने अपना बिल दिया तो हमारे को पता चल जाएगा ये एमएसएमई में रजिस्टर है, हमारे को इसकी पेमेंट टाइम टू टाइम करानी है। क्विकली आप इसे फिल्टर कर पाएंगे, फिल्टर का भी ऑप्शन आपको इजीली दे दिया गया कि सेंड द टाइमली रिमाइंडर, आप रिमाइंडर लेटर भी उन्हें इजीली भेज पाएंगे, क्योंकि हमने अलग से टैली ने इसके अंदर एक आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है। तो हम चलते हैं अब टैली की तरफ और देखते हैं कि टैली में इसे कैसे अप्लीकेबल किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं टैली के अंदर, मेरी एक पुरानी कंपनी चल रही है, तो हमारे को एमएसएमई नंबर कहाँ डालना है। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर F11 प्रेस करना पड़ेगा। अगर जिनको F11 नहीं समझ में वो Alt K करके कंपनी में F फीचर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। दिस द सेम फीचर्स, यहाँ पे क्लिक करके आपको मोर डिटेल्स में जाना है। मोर डिटेल के कंट्रोल आई, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल। आप इस पे जैसे एंटर करेंगे, एंटर करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना बता देंगे कि आपकी खुद की कंपनी अगर आप एमएसएमई है तो किस में रजिस्टर्ड है, आप माइक्रो में, स्मॉल में या मीडियम में है। तो आपने जैसे यहाँ पे बता दिया कि मैं इसमें से एक पार्ट में, मैंने माइक्रो बता दिया और एक रैंडमली एक डमी नंबर आपके लिए शो कर दिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ताकि मैं आपको प्रिंट में शो कर सकूँ। मैंने इसको सेव किया और मैं कंट्रोल ले करके बाहर आया। बट इसके अलावा भी, अगर मैं इसको सेव करने के अलावा एक ऑप्शन और है, कंट्रोल आई करूँगा और यहीं पर आपको 45 डेज के नीचे, इसी के जस्ट नीचे क्रेडिट डेज अलाउ और माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट डेज का भी एक ऑप्शन देखने को मिला है। माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज के लिए ऑप्शन है, तो इसके अंदर लिखा है विद इन क्रेडिट पीरियड एग्रीमेंट। अगर जो एग्रीमेंट है मैक्सिमम डेज, टैली ने ऑलरेडी यहाँ पर डेट डिफाइन करके दे रखे हैं एज पर गाइडलाइन ऑफ एमसीए कि 45 डेज आपको यहाँ डालने पड़ेंगे और यहाँ पर क्रेडिट पीरियड एग्रीमेंट 15 डेज दिया है। सपोज नीचे वाला जो क्रेडिट पीरियड है उसका मतलब है कि हम किसी पार्टी के लीजर में गए, वहां पर जाकर जो हम डेज देते हैं, अगर मैंने वो डेज नहीं भी दिए तो भी वो यहाँ से 15 डेज को पिक कर लेगा और 15 दिन बाद उसे ड्यू मानेगा। बट अगर आपने वहाँ पे डेज दे दिए तो इसको डेज को नहीं मानेगा। इन डेज को आप अपने हिसाब से मूव ऑन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपका कर्सर भी जा रहा है, आप इसे बदल भी सकते हो। बट अभी जो टैली ने दिया वो एज पर गवर्नमेंट रूल दोनों डेज दिए हैं, तो हम इसे कंट्रोल करके सेव कर देते हैं। देन हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम पार्टी, जैसे अपनी कोई भी एक पार्टी क्रिएट करने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ टाटा की, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। अगर आप इसे क्रिएट करेंगे तो पार्टी आप लोगों को क्रिएट करनी आती है, बस मैं ये बता रहा हूँ एमएसएमई की डिटेल का है। यहाँ पर आप देखेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको देखने को मिल रही है। अगर ये डिटेल आपको देखने को ना मिले तो आपने F12 इनके कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। दोनों ऑप्शन आपको इनेबल करने हैं, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन। कई बार एक ऑप्शन से ये डिटेल आपको नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर ये डिटेल आपको देखने को मिलेगी, प्रोवाइड दी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो आपने इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। आप इसे जैसे ही यस करते हैं, यस करते के साथ ही आपसे डिटेल डालने की ऑप्शन दे देता है कि सामने वाली पार्टी जो है वो किस में रजिस्टर है। तो यहाँ पर मैंने जैसे नंबर डाल रखा है, ये नंबर मैं इस नंबर को थोड़ा सा बदलना चाहूँगा, क्योंकि ये नंबर मैंने अभी सेम दे रखा है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक नया नंबर DAYM और डैश PX डैश 08-1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और मैंने इसे सेव कर दिया। ओके, देन ये मेरी पार्टी के अंदर मैंने इसकी डिटेल डाल दी, मैंने अपनी कंपनी की डिटेल डाल दी, पार्टी की डिटेल डाल दी। अब मैं जब भी कोई बिल क्रिएट करूंगा इसी पार्टी के नाम पे, फॉर एग्जांपल मैं इस पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ टाटा पावर को, और मैं इसके नाम पर कोई एक बिल इरेज कर देता हूँ। बट मेरे को ध्यान रखना है कि टाटा पावर को मेरे को रेगुलर लेना पड़ेगा। रीज़न बीइंग, चलिए मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर रैंडमली कोई भी डाल दूँ गलत ही चलेगा। रीज़न क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं डालूंगा, जैसे आपको पता है ये रिवर्स चार्ज यानी कि RCM के अंडर में चला जाएगा और मेरा टैक्स पिक नहीं करेगा, इसलिए मेरे को इसमें नंबर डालना पड़ रहा है।
तो मैंने यहाँ पे लिया 10 पीस और मैंने अमाउंट बताया सपोज 1500 और नीचे आके मैंने CGST SGST उठाया, मेरा टैक्स उठ गया। देन मैंने एंट्री को सेव कर दिया। अब टैली ने क्या किया, जब आप एंट्री को सेव करते हैं तो अपनी डिफ़ॉल्ट टैली की रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग में जाते हैं और वहाँ पर जाके आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर मेरे को मेरे पेबल की रिपोर्ट, क्योंकि मेरे को पे करना है तो पेबल की रिपोर्ट दिख जाए, जैसे टाटा की रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आपको रिपोर्ट तो मिल जाती है पर आपको यहाँ से डेज नहीं पता चलते। आप ओवरड्यू डेज का तो फिल्टर लगा सकते हैं, बाकी चीज़ों का आप फिल्टर नहीं लगा पाते। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेंडिंग डेज, ओवरड्यू डेज, अपकमिंग डेज, इन सब के फिल्टर मिल जाते हैं। अपकमिंग डेज के फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। ओल्ड पार्टी एंड माइक्रो पार्टी का एक नया फिल्टर टैली ने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आप जैसे एंटर करेंगे माइक्रो पार्टी और ओल्ड पार्टी से रिलेटेड आपको एक फिल्टर देखने को मिलेगा। बट कंडीशन है कि अब जैसे माइक्रो और स्मॉल पार्टी में जो बिलोंग करती होंगी सिर्फ वही पार्टी आप बेसिस ऑफ वैल्यू से ईजिली देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर मान के चलो आपकी कोई मीडियम पार्टी की है तो वो यहाँ पर नहीं आएगी, जब वो ओल्ड करेंगे तब भी आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1, अगर अब इसके अलावा टैली ने कुछ और रिपोर्टिंग दी है, जी हाँ दी है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है और GST रिपोर्ट में जाना है। GST रिपोर्ट में जाने के मल्टीपल तरीके, आप गो टू करके भी जा सकते हैं या आप गो टू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखिए MSME, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट और रिपोर्ट दोनों देखने को मिलेगी। आउटस्टैंडिंग की डिटेल भी आप यहीं से देख सकते हैं। जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट खोली थी वो सेम रिपोर्ट उसने यहाँ से खोल दी अगर आप MSME करके डालेंगे तो। अदर देन आप डिस्प्ले और स्ट्रेटेजरी रिपोर्ट के अंदर GST रिपोर्ट के नीचे ही आपको एक रिपोर्ट देखने को मिलेगी, MSME रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट में फॉर्म आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे वो दोनों ट्रांजेक्शन आ रही होंगी जो ट्रांजेक्शन या फिर मैंने अभी पास की है, उसके अलावा जो आप ट्रांजेक्शन पास करोगे पार्टी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ के साथ आप यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं और लुक फॉर करके आप फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आपको मल्टी फिल्टर लगाना है तो आप मल्टी फिल्टर भी ईजिली यहाँ पर लगा पाएंगे। MSME नंबर यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर की उस पर अगर आपको नंबर याद है तो आप उस नंबर को यहाँ पे मेंशन कीजिए और उस नंबर से आप इसे इजीली फिल्टर कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पर एक F12 का बटन और टैली ने आपको प्रोवाइड कराया कॉन्फ़िगरेशन का। अब कॉन्फ़िगरेशन से एम्प्लॉय की डिटेल्स को, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर को और साथ के साथ ये जो ऑप्शन है बहुत बेहतरीन ऑप्शन यानी कि बहुत कमाल का ऑप्शन टैली ने दिया, जिसका नंबर है बिल वाइज डिटेल। यानी कि अगर आप चाहते हैं इनवॉइस के बेस पे चेक हो, आप चाहते हैं कि MSME क्रेडिट पीरियड जो मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट करते समय डाला था अपनी कंपनी के अंदर उसके बेस पे चेक करें, या फिर ये जोन सा दोनों में अर्लियर है, मतलब जोन सा दोनों में नज़दीक है उसके बेस पे चेक करें, तो आप इन तीनों में से फिल्टर इजीली लगा सकते हो। तो ये फिल्टर भी टैली ने दे दिया। साथ में अगर क्लियर ऑन जो क्लियर हो गया वो भी दिखे, डेज वाइज भी दिखे, ऑल ड्यू डेट दिखे और डिटेल में दिखे, अगर इन्वेंट्री है वो भी आप देख सको, नरेशन भी देख सको। तो इस टाइप के सारे फिल्टर आप इजीली लगा सकते हो। तो आपके सामने पूरा एक चार्ट बनकर आ जाएगा, कितने डेज हो चुके हैं क्रेडिट आपको सेकंड लास्ट में दिख रहे हैं, क्लियर ऑल टिल्ट ऑन कितने दिन से क्लियर पेंडिंग है 136 दिन से, उसके अलावा उसका नंबर भी दिख रहा है, उसका पैन नंबर भी दिख रहा है, उसकी पूरी डिटेल आपको दिख रही है। यहाँ से आप पैन नंबर वगैरह भी आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप चेंज व्यू से जाके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट MSME में भी जंप कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये डिटेल आपको देखने को मिलेगी। उसकी स्मॉल है, वो इंटरप्राइजेस कौन सी है, उसका नंबर क्या है, तो वो नंबर अगर आप चाहते हैं मैं आउटस्टैंडिंग से डायरेक्ट देखूं तो आप F12 करके भी उस नंबर को ऑन कर सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने उसका ऑप्शन दिया हुआ है। साथ के साथ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी उन्होंने फिल्टर दे दिया है। अगर आप मल्टी फिल्टर पर जाके फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर का फिल्टर मिलेगा। या आउटस्टैंडिंग से मेरा मतलब यह है कि आप आउटस्टैंडिंग जो हम डिफॉल्ट टैली के खोलते हैं उसी आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है, पार्टी लेजर वाइज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, या फिर डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल वाइज आउटस्टैंडिंग, उन दोनों की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बैक करते हैं तो यहाँ से आप इजीली इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। या आइटम वाइज आपको पूरी की पूरी प्रॉपर डिटेल निकाल कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें कोई पोस्ट डेटेड आपने चेक बना रखा है, मान के चलो आगे का 90 दिन होगा, जैसे हाल फिलहाल में सुनने में आया है, बट आई एम नॉट टू श्योर, मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ। या आप एक पोस्ट डेटेड चेक 90 दिन का दे दीजिए और उस 90 दिन के चेक के बेस पे आप इन चीज़ों से
सेफ रह सकते हैं, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आएगी, बट गवर्नमेंट उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी। तो अगर आपने कोई पोस्ट डेटेड चेक दे रखा है और आपने इसे येस कर दिया तो पोस्ट डेटेड चेक के बेस पे वो इस यहाँ से इस एंट्री को हटा देगा, क्योंकि अगर उसे ड्यू अमाउंट नहीं मिलेगा, अगर कोई ड्यू अमाउंट मिलेगा यानी कि पेंडिंग अमाउंट मिलेगा तभी वो इसको लेकर आएगा। अगर आपने पोस्ट डेट इंक्लूड कर दिया तो नहीं लेगा। आप चाहते हैं कि मेरे को खाली वो दिख जाए जो क्लियर हो चुके हैं, यानी कि जो यहाँ से हट चुके हैं, जिनकी पेमेंट हो चुकी है, या फिर जो पेंडिंग है, तो आप देख सकते हैं। ऑल का मतलब आपको सारे देखने को मिलेंगे। तो ये आपको बेसिस ऑफ वैल्यू में फिल्टर देखने को मिल रहा है। साथ के साथ एक रिपोर्ट और दी गई है, अपडेट पार्टी MSME डिटेल। पहले वाला जो फॉर्म 1 है ये आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना है कि किन किन की, जब मैं क्वार्टरली की बात कर रहा था उस क्वार्टरली आपको ये सबमिट करना है। देन अपडेट द पार्टी MSME, इस केस में आप ऑल पार्टी को खोल के, या फिर आप चाहते हैं सिर्फ क्रेडिटर, तो अपने क्रेडिटर के ऊपर एंटर मार के आप उन पार्टी के अंदर अगर आपने डिटेल्स नहीं डाल रखी तो आप उनकी डिटेल भर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर करूँ ऑल पार्टीज, तो उस मेरे पास सिर्फ एक ही क्रेडिटर है, तो उस क्रेडिटर की मैंने डिटेल पूरी भर रखी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरी जितनी भी पार्टियां हैं सभी ही क्रेडिटर है, मैं ऑल करके एंटर मारता हूँ तो मेरी सारी पार्टीज मेरे सामने आ जाएंगी और मैं एंटर कर करके एक एक को बता सकता हूँ कौन सी माइक्रो कौन सी मिनी है और किसका नंबर यानी कि MSME नंबर यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो मैं मेंशन कर सकता हूँ। वंस यू प्रोवाइड द MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल द ऑप्शन इज मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल विल बी इनेबल इन पार्टी लेजर। उसने स्ट्रिक्टली आपको बता रखा है कि अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपके पार्टी लेजर में इनेबल होना चाहिए, इनेबल बिल बाय बिल होना चाहिए, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग को उसके बेस पे ट्रैक कर रहे हैं। एंड स्टेट एंड द कंट्री प्रीफिल्ड, मतलब स्टेट और कंट्री प्रीफिल्ड होनी चाहिए फ्रॉम द कंपनी मास्टर। कंपनी मास्टर यानी कि आपकी खुद की कंपनी की बात की जा रही है उसमें भी होनी चाहिए। इफ यू नॉट स्पेसिफाइड, इफ आप इसे इग्नोर कर दीजिए अगर आपने नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो अगर आपने कर रखा है ऑलरेडी तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफाइड ऑलरेडी। अगर आपने ऑलरेडी स्पेसिफाई नहीं किया तो जाके पहले मेंशन कर दीजिए, देन इस पे आइए। वही आपको एक तरीके से एक लाइन दे रहा है कि आप इसको ध्यान रखिए, उसके बाद आप इसे मेंशन कीजिए। देन आप यहाँ पे बटन दबा सकते हैं अपडेट करके, कंट्रोल H करके। तो सिंगल जिस पार्टी पे आप बटन दबाएंगे, अगर आप अब एक ही पार्टी है तो सिंगल ही दबाना पड़ेगा। रीजन क्या, मैं मल्टी नहीं कर सकता। मल्टी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं मल्टी पे क्लिक करता हूँ, मतलब एक साथ दो की करता हूँ तो दोनों का नंबर तो सेम नहीं होगा। बट यहाँ पे मल्टी ऑल्टर का इन्होंने बटन दिया, इसका मतलब मैं एक एक करके मूव कर सकता हूँ कि इसके मेरे 30 दिन होंगे, इसके बाद इंडिया होगा, यहीं पर मैं बता सकता हूँ माइक को, यहीं पर मैं नंबर डाल सकता हूँ। इस तरीके से मैं चला सकता हूँ, एक एक करके मेरे को करना है तो मैं उस तरीके से कर सकता हूँ। साथ में मैं एफिट करके कंप्लीट का बटन दबाऊंगा और जिन पार्टी में हो जाएगा वो पार्टी यहाँ से हटती चली जाएगी, कंप्लीट वाली हटा देगा और नॉर्मल वाली रहने देगा, ठीक है। तो ये थे आपके, यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हैं अगर आप फिल्ट्रेशन करना चाहें। जिस तरीके के फिल्टर की हम बात करें थे वही फिल्टर आपका यहाँ पे भी वर्क करे। तो दोस्तों हम इस रिपोर्ट में वापस आए। हम इस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट या PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको अभी इस रिपोर्ट को PDF में बनाकर दिखाता हूँ कि PDF में रिपोर्ट कैसी दिखेगी। आप डिजिटल सिग्नेचर करके इस रिपोर्ट को भेज सकते हैं। तो मैंने पार्टी की डिटेल भी ऑन कर दी और मैं इसको एक्सपोर्ट करके आपको एक बार शो कराता हूँ। तो देखिए ये रिपोर्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। आप पार्टी को भेज सकते हैं कि सर देखिए आपकी मैंने ये वाली पेमेंट्स करा दी है, ये गवर्नमेंट को जो आपको सबमिट करना होगा तो आप इस तरीके से सबमिट करेंगे। साथ के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका खुद का MSME नंबर लिखा रहा है, साथ में लिखा रहा है टाइप कौन सा है, माइक्रो स्मॉल या मिनी जो भी आप हैं उसकी आपको डिटेल देखने को मिल रही है। आपकी कंपनी की पूरी डिटेल आ रही है, आपका पूरा पीरियड आ रहा है। तो इस तरीके की आप रिपोर्ट यानी कि PDF एक्सेल में भी एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। अगर सर ने पूछा किस किस की पेमेंट पेंडिंग है, मुझे फटाफट दो, मैं पेमेंट कराता, हम पेनल्टी से बच जाएंगे। तो उसके लिए आप ये भी स्टेटमेंट निकाल कर उनको दे सकते हैं। जिनकी डिटेल मेंशन नहीं है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो MSME का जो टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।